जोहार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं कंबोडिया के टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेसेस को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ और इसी कोशिश में आज मैं कंबोडिया के फ्लोटिंग विलेज को कवर करने जा रहा हूँ। और इस फ्लोटिंग विलेज का नाम है कम्पोंग फ्लुक। कम्पोंग फ्लुक जो फ्लोटिंग विलेज के नाम से जाना जाता है, यह सियाम रीप से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर पूर्व की दिशा में स्थित है। फ्लोटिंग विलेज के टूर को मैंने ट्रैवल एजेंसी के थ्रू बुक किया, जिसका प्राइस 18 यूरो था। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ कितने सारे फेरी खड़ी हुई हैं। आपको इन्हीं फेरी की मदद से फ्लोटिंग विलेज पहुँचना है। फेरी पर बैठने के बाद अब हम फ्लोटिंग विलेज के लिए रवाना हो गए। मैंने अपनी कंबोडिया ट्रिप के दौरान कभी ये नहीं सोचा कि मैं कंबोडिया के फ्लोटिंग विलेज को देखने जाऊंगा, क्योंकि मैंने इसके बारे में कभी रिसर्च ही नहीं किया। मुझे बस ये पता था कि कंबोडिया में अंकोर वाट एक ऐसा जगह है जो काफ़ी फेमस है। मेरी खुलेन माउंटेन की यात्रा के दौरान मुझे कुछ लोगों ने बताया कि आप कंबोडिया के फ्लोटिंग विलेज में भी जा सकते हैं। फिर क्या था, मैंने कंबोडिया के फ्लोटिंग विलेज में जाने का निर्णय ले लिया। यहाँ पहुँचने के बाद जो मैंने देखा वो काफ़ी आश्चर्यचकित था। यहाँ जितने भी घर, स्कूल या हॉस्पिटल थे, सभी खंभों पर बने हुए थे। हमारे गाइड ने बताया कि यह ड्राई सीजन है, जिसकी वजह से यहाँ की हालत ऐसी है। और उसने ये भी बताया जब वेट सीजन होता है तो यह जगह पानियों से भर जाता है। हमारे गाइड ने बताया फ्लोटिंग विलेज एक ऐसा समुदाय है जो पानी पर बसे होते हैं। यहाँ के लोग आमतौर पर खंभों पर बने घरों या पुरानी नाव को काम चलाओ घरों में बदलकर रहते हैं। हालांकि यह लाइफ स्टाइल कई एशियाई देशों जैसे वियतनाम, थाईलैंड और म्यांमार में देखी जाती है। कंबोडिया में इनकी संख्या सबसे ज़्यादा है और अनुमान है कि टोनले सैप झील पर ऐसे 170 से ज़्यादा गांव हैं। टोनले सैप दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है और दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव इकोसिस्टम में से एक है। विशाल मेकांग नदी से पानी मिलने वाली टोनले सैप सिर्फ एक झील नहीं है, यह उन हज़ारों लोगों के लिए एक जीवन रेखा है जो खाने, आने जाने और रहने के लिए इस पर निर्भर है। हालांकि ज़्यादातर गांव वाले खमेर हैं, लेकिन यहाँ कई वियतनामी माइग्रेंट भी रहते हैं, जिनके पास अक्सर ज़मीन के अधिकार नहीं होते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ के घर किस तरह से बने हुए हैं और यहाँ के लोग किस हालात में रहते हैं। ड्राई सीजन, जो कि नवंबर से मार्च महीने तक होता है, उस समय पानी का लेवल कम हो जाता है। लेकिन मानसून के दौरान जब बड़ी मेकांग नदी से पानी आता है तो पानी का लेवल 6 मीटर तक बढ़ जाता है।
इस हालात से बचने के लिए घर या तो ऊंचे बनाए जाते हैं या लहरों के साथ तैरने के लिए बनाए जाते हैं। कुछ घर ऊपर तैरने के लिए बड़े रबर के टायरों पर रखे होते हैं। आखिरकार हम कम्पोंग फ्लुक पहुंच गए। फ्लोटिंग विलेज पहुंचने के बाद हमारे गाइड ने सबसे पहले यहाँ के बुद्धिस्ट टेम्पल को दिखाया। कम्पोंग फ्लुक टोनले साप के सबसे मशहूर फ्लोटिंग गांव में से एक है और इसकी आबादी लगभग 3000 होने का अनुमान है। यह सिर्फ घरों का एक झुंड नहीं, यह एक पूरा इकोसिस्टम है। फ्लोटिंग विलेज के हर कोने में चहल पहल थी। यहाँ पर घरों की बनावट काफ़ी दुर्लभ थी। फ्लोटिंग विलेज देखने के बाद मैं यह अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि यहाँ के लोगों की ज़िंदगी आसान नहीं है। ज़्यादातर गांव वाले मछली पकड़ने पर निर्भर होंगे और मछलियाँ भी आपको हर वक्त एक समान नहीं मिलते। गांव की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक चिंता है साफ़ पानी का मिलना। यहाँ पानी पहुँचाने का कोई सेंट्रल सिस्टम नहीं है और यहाँ पर रहने वाले अक्सर पीने का पानी खरीदते हैं, जो कम इनकम वाले परिवारों के लिए पैसों का बोझ है। अब फ्लोटिंग विलेज देखने के बाद हम 1-2 डेक वाले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में पहुँचे। यहाँ पहुँचने के बाद हमने एक छोटी सी नाव ली। इस नाव की मदद से अब हम मैंग्रोव के जंगल का भ्रमण करेंगे। इस नाव की सवारी के लिए आपको 5 यूरो तक पे करना रहता है। हमारे गाइड ने बताया इस छोटे नाव को केवल महिलाएं ही चलाती हैं और अधिकांशतः महिला विधवा होती हैं जो अपने घर और बच्चों का भरण पोषण करने के लिए ये छोटे नाव को चलाती हैं। मैंग्रोव का जंगल देखने के बाद हम उसी रेस्टोरेंट में वापस आ गए और इस रेस्टोरेंट में हमने मगरमच्छ के फार्म देखे।
फ्लोटिंग विलेज और मैंग्रोव का जंगल देखने के बाद अब हमारा आखिरी पड़ाव आता है, यहाँ का सनसेट। ये जो नदी आप देख रहे हैं, इस नदी का नाम है मेकांग नदी। नदी के बीचों बीच कुछ रेस्टोरेंट बने हुए हैं जहाँ पर लोग सनसेट देखने के लिए आते हैं और यहाँ के लोकल खाने का लुत्फ़ उठाते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप कंबोडिया विज़िट करते हैं तो आप फ्लोटिंग विलेज का विज़िट ज़रूर करें। फ्लोटिंग विलेज सिर्फ घर नहीं है, वे इंसानी मजबूती और खुद को ढालने की काबिलियत का सबूत हैं। वे कंबोडिया की कल्चरल और सोशल विरासत का एक हिस्सा भी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो पर। धन्यवाद।